मेरे को एक भाई ने बोला था, अगर तुम्हें हैदर इतना ही अच्छा लगता है तो अपनी बेटी दे दो। तो भाई मैं कहूँ, तुम्हारी आग जितनी निकलती उतनी आग निकालो, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। क्योंकि हैदर हमें अच्छा लगता है या नहीं, वो तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। हैदर अगर मेरा भाई होता तो भी मैं वहां जाती। जब मैंने उन बहनों से कहा तो वो भी शॉक्ड रह गई। मैंने कहा, आप बताइए कि 4 बच्चों को लेकर वो आई है, तो आपका क्या कहना। वहीं पे उन लोगों ने मुझे टोक कर कहा, नहीं हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, हमारा सनातन धर्म बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, गलत तरीके से वो आई है, अपने पति को धोखा दे के आई है, पति की प्रॉपर्टी बेच के आई है, 4 बच्चों को साथ लेके आई है, ऑलरेडी 4 बच्चों को हथियार बना के साथ लाई हुई है। तो जो लोग कहते हैं ना कि जय श्री राम, सीमा हैदर हिंदू है, सनातनी है, तो भाई जरा शर्म कर लो, क्योंकि आप इसका मतलब धर्म को पहचानते ही नहीं हो। ऊपर वाले ने कोई जाति धर्म को देख के, भगवान जो है ना सब एक है, उसका नाम अलग अलग है। इंसानियत जिंदा रखो दिल में, क्योंकि कोई अल्लाह को पूजता है, कोई वाहेगुरु को पूजता है, कोई भगवान को पूजता है, कोई यीशु मसीह को पूजता है। धर्म अलग है लेकिन भगवान एक है, नाम अलग है उसका। इंसानियत जिंदा है दिलों में। और हमारा भारतीय कानून तो बहुत ही संवेदनशील है। और जो लोग कह रहे थे कि भारत, अभी कई लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि भारत चाहे तो चुटकी में सीमा हैदर को निकाल के बाहर फेंक दे, और वो क्यों नहीं चाह रहा। तो देखिए, कानून है और अपनी प्रक्रिया के तहत काम करता है। कोई भी चीज को अगर हम सिस्टमाइज काम करते हैं ना, सिस्टम से काम करते हैं, थोड़ा उसमें समय लगता है। देखो, गैर कानूनी इनलीगल चीजें तुरंत हो जाती, लेकिन उसके पीछे कितना बवाला हो जाता है। इसलिए हमारा कानून जो है वो चीजों को देखकर और ढंग से प्रक्रिया से काम करता है, जिसमें समय लगता है। और कभी कभी आपने ऐसे मैटर देखे होंगे, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनका जब डिसीजन कई साल बाद आता है और जिसने किया होता है उसे कई साल बाद भी पनिशमेंट मिलता है। कानून में जो चीजें होती है, और अगर उसे छोड़ा गया है तो कुछ न कुछ उसका रीजन होगा। जांच एजेंसियां ऐसे नहीं छोड़ती है, वो एक घर में है, घर से बाहर नहीं जा सकती है। तो यही एक सबूत है कि वो घूम फिर नहीं सकती है बाहर। जांच एजेंसियों का जाल अभी भी उसके सर पे है और चीजें सामने आएंगी। अब लोग आवाज उठा रहे हैं, देखो सच के लिए हर कोई लड़ता है, सच हक के लिए हर कोई लड़ता है। अभी मैंने बात करी, जब अयोध्या नगरी से लोग आ रहे हैं घरों में, राम जी के दरबार से राम जी के अक्षत लेकर आ रहे हैं घर घर में। अभी जितने समय रह रही है, लेकिन उसके बाद परिणाम तो आएगा ही फाइनली। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के कानून को पता है, वो इनलीगल आई है और 4 बच्चों को लेके आई है, अवैध रूप से हमारे देश में कब्जा जमा के बैठी है। पाकिस्तान से आई, क्या आप उनको सपोर्ट करते हो? जैसे कि आप अयोध्या नगरी से आए हो और कहा जा रहा था एपी सिंह द्वारा कि सीमा अयोध्या में दर्शन करेगी रामलला के। तो उनसे सवाल पूछा मैंने, क्योंकि कट्टर सनातनी है, तो उन्होंने साफ मना करा। उन्होंने कहा सबसे पहले क्योंकि ये इनलीगल है। और मुझे बहुत खुशी हुई, जो लोग कहते ना कि जय श्री राम, राम के नाम से वो कहती है कि मैं सनातन धर्म में आ गई, सनातन धर्म को अपनाती हूँ। तो मेरे इन सवालों के बाद मेरे को देखो ऑटोमेटिक इतना एनर्जी मिल गया कि मुझे लगा मुझे इस पर बात करना चाहिए, जो कि मैं उठ नहीं पा रही थी। उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले तो गलत तरीके से आई हमारे देश के साथ। और जब मैंने उनसे पूछा कि हमारा भारतीय कानून क्या उनके पक्ष में रहेगा, तो उसमें एक भैया जी थे, टीका चंदन वगैरह लगा के, बहनें आई थी ज्यादातर, लेकिन एक भैया आए थे। उन भैया जी ने कहा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा धर्म, सनातन धर्म सीमा हैदर को सपोर्ट करेगा। और क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत है, और वो बच्चों को जरिया बनाकर यहाँ पर रुक रही है। और हमारा जो भारतीय कानून है और हमारे जो भारतीय संस्कृति के लोग हैं बहुत इमोशनल होते हैं, और उसी चीज का जो बाहरी लोग हैं फायदा उठाते हैं। बहुत खुशी, और बहुत सारी बातें मेरी उनसे हुई जिसमें उन्होंने बिल्कुल नकारा कि नहीं, हम सीमा हैदर को बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं समझते हैं। कि सीमा हैदर के बारे में जो लोग कहते हैं ना कि सनातनी है सीमा हैदर, तो भाई आप देश के गद्दार हो। कोई भी सनातनी सच और सही को अच्छी तरीके से दिल की आंखों से पढ़ सकता है, समझ सकता है। और मैं सीमा हैदर का कोई बात नहीं करना चाहती थी, ऑलरेडी मैं चाहती हूँ जो भी पाकिस्तान का जो भी है मैटर, उसको कानूनी तरीके से आप सॉल्व करिए। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति
जो भगवान को मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है, जो सही को पहचानता हो, कभी भी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेगा और बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखिए, सबसे बड़ा होता है इंसानियत। एपी सिंह सर जी, आप सपोर्ट कर रहे हो, समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि भाई अब ये तो कानूनी मुद्दा है। अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा देश का कानून भावनाओं पर नहीं चलता, हमारा देश का कानून चलता है साक्ष्यों पर और सबूतों पर। हमारे देश का कानून जब हमारे देश के लोगों को नहीं बख्शता है गलत करने में, तो एक विदेशी यहाँ के बैठा है, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भाई अब हम क्या कह सकते हैं? आप तो बहुत कानून जानते हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं, तो हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगी, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, तो भाई ये सवाल हर महिला पे उठता है। और कई महिलाओं ने कह दिया कि कई पुरुष डर रहे भाई बाहर जॉब करने जाए, हमारी पत्नी जाने किसके साथ भाग जाए। सबको खतरा बना हुआ है, हर किसी के दिमाग में अलग अलग एक सोच उभर रहा है, महिलाओं के दिल में अलग उभर रहा है। महिलाओं पे गलत संदेश तो जाता ही, भाई पति बाहर गया तो महिला सोचेगी जब एक पाकिस्तान से आ सकती है, क्या हम अपने देश में ऐसा नहीं कर सकते? हो रहा है ऑलरेडी, कई चीजें ऐसी हुई है, देखी है हमने। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, जो भी करते हो जय श्री राम करके भगवान का नाम बदनाम मत करो, क्योंकि इस राम नाम में बड़ा ना पावर है, बहुत शक्ति। और मुझे मेरे देश के जो मोदी जी, उन पर बहुत भरोसा है कि वो गलत का तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी विदेशी हो। घुसपैठी हमारे देश में टिक नहीं सकता, उसका जरूर पत्ता साफ होगा और अपने तरीके से होगा। और जो लोग गालियां देते, मेरे को एक भाई ने बोला था, अगर तुम्हें हैदर इतना ही अच्छा लगता है तो अपनी बेटी दे दो। तो भाई मैं कहूं, तुम्हारी आग जितनी निकलती उतनी आग निकालो, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। क्योंकि हैदर हमें अच्छा लगता है या नहीं, वो तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। हैदर अगर मेरा भाई होता तो भी मैं वहां जाती, और हैदर इंसान है तो देखो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम अपनी बातों को रख सकते, तो हमें क्यों जरूरत पड़े भाई किसी के यहाँ जाने की। तो आपकी गंदी सोच आपको मुबारक हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का जो जलन अग्नि निकलता है ना, गुस्सा, आप अपना फ्रस्ट्रेशन जो बाहर निकालते हो, उससे पता चलता है कि आप कितने बुजदिल हो और आप कितने गलत हो। आपके गलत का प्रमाण यहाँ पे दिखता है। जब हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना, तो हमें पता होता है व्यक्ति सही है, और लेकिन हम उंगली उठा रहे, उसके पीछे पड़ रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें डर है भाई हम गलत है, हम पकड़े ना जाए। तो वही चीज आपके अंदर से निकलती, जो आप गलत कमेंट्स करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा हमें रिप्लाई ही नहीं देती, तो सबसे बड़ी बात है क्यों रिप्लाई दे यार, अपना दिमाग क्यों खराब करे। हमारा काम है सोशल मीडिया पे सही चीजों को रखना, वो हम रखते रहेंगे। उसके लिए चाहे आप अपना सर फोड़ो, अपना कुछ भी करो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये था आज अयोध्या नगरी से हमारे यहाँ पे राम जी के अक्षत आए हैं, और 22 तारीख को हमारे घर में दिवाली मनाई जाएगी, राम जी की ज्योत जलेगी। और मैंने जो भेंट निकाला था उन्हें देने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने निकाल दिया तो इसका प्रसाद बांट देना, उसका जो भी होगा मैं यहाँ वितरण कर दूंगी। तो अयोध्या नगरी से अक्षत आए, तो मुझे लगा कि जो सनातन को इस तरीके से बदनाम कर रहे, उसका गलत मिसयूज कर रहे, ऐसा ना करें। अपने धर्म को नहीं माने तो दूसरे के धर्म को तुम क्या मानोगी। और जो लोग गालियां देते, मेरे को एक भाई ने बोला था, अगर तुम्हें हैदर इतना ही अच्छा लगता है तो अपनी बेटी दे दो। तो भाई मैं कहूं, तुम्हारी आग जितनी निकलती उतनी आग निकालो, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। क्योंकि हैदर हमें अच्छा लगता है या नहीं, वो तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। हैदर अगर मेरा भाई होता तो भी मैं वहां जाती। जब मैंने उन बहनों से कहा तो वो भी शॉक्ड रह गई। मैंने कहा आप बताइए कि 4 बच्चों को लेकर वो आई है, तो आपका क्या कहना। वहीं पे उन लोगों ने मुझे टोक कर कहा, नहीं हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, हमारा सनातन धर्म बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, गलत तरीके से आई है, अपने पति को धोखा दे के आई है, पति की प्रॉपर्टी बेच के आई है, 4 बच्चों को साथ लेके आई है, ऑलरेडी 4 बच्चों को हथियार बना के साथ लाई हुई है। तो जो लोग कहते हैं ना कि जय श्री राम, सीमा हैदर हिंदू है, सनातनी है, तो भाई जरा शर्म कर लो, क्योंकि आप इसका मतलब धर्म को पहचानते ही नहीं हो। ऊपर वाले ने कोई जाति धर्म को देख के, भगवान जो है ना सब एक है, उसका नाम अलग अलग है। इंसानियत जिंदा रखो दिल में, क्योंकि कोई अल्लाह को पूजता है, कोई वाहेगुरु को पूजता है, कोई भगवान को पूजता है, कोई यीशु मसीह को पूजता है।
धर्म अलग है लेकिन भगवान एक है, नाम अलग है उसका। इंसानियत जिंदा है दिलों में। और हमारा भारतीय कानून तो बहुत ही संवेदनशील है। और जो लोग कह रहे थे कि भारत, अभी कई लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि भारत चाहे तो चुटकी में सीमा हैदर को निकाल के बाहर फेंक दे, और वो क्यों नहीं चाह रहा। तो देखिए, कानून है और अपनी प्रक्रिया के तहत काम करता है। कोई भी चीज को अगर हम सिस्टमाइज काम करते हैं ना, सिस्टम से काम करते हैं, थोड़ा उसमें समय लगता है। देखो, गैर कानूनी इनलीगल चीजें तुरंत हो जाती, लेकिन उसके पीछे कितना बवाला हो जाता है। इसलिए हमारा कानून जो है वो चीजों को देखकर और ढंग से प्रक्रिया से काम करता है, जिसमें समय लगता है। और कभी कभी आपने ऐसे मैटर देखे होंगे, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनका जब डिसीजन कई साल बाद आता है और जिसने किया होता है उसे कई साल बाद भी पनिशमेंट मिलता है। कानून में जो चीजें होती है